हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय दबाव समूह ये लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। दबाव समूह वैसे लोगों का समूह होता है जो कि सक्रिय रूप से संगठित होते हैं तथा अपने हितों की रक्षा इनका मुख्य उद्देश्य होता है। दरअसल आधुनिक युग में व्यक्ति की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं इतनी अधिक बढ़ गई है कि उन सभी का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों द्वारा हो पाना असंभव हो गया है। इस कारण व्यक्ति अपने आप को दबाव समूह के रूप में गठित कर लेते हैं। दबाव समूह के कुछ विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। दूसरा, यह एक प्रकार के हितों से संबद्ध लोगों का समूह होता है। तीसरा, यह अपने सदस्यों के हितों को साधने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। चौथा, ये शासन की क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते वरन अपने हितों की पूर्ति हेतु शासन के विभिन्न अभिकरणों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह विधिक और तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जैसे सभाएं, पत्राचार, जन प्रचार, अनुरोध, जन वाद विवाद आदि। हालांकि ये कभी कभी लोक हितों और प्रशासनिक एकता को नष्ट करने वाले अतर्कसंगत और गैर विधिक तरीकों जैसे हड़ताल, भ्रष्टाचार, हिंसक गतिविधियां आदि का भी सहारा लेते हैं। इनका वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। चूंकि इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों का हित होते हैं, अतः कुछ विद्वानों ने इनका वर्गीकरण आर्थिक, व्यापारिक, कृषि, व्यावसायिक, श्रमिक, धार्मिक, छात्र, जातीय, भाषागत आधारों पर भी किया है। अब हम दबाव समूह के कार्यों को देखेंगे। तो दबाव समूह के क्या कार्य हैं? सामान्य रूप से दबाव समूह अवसरवादिता के आधार पर प्रयोगवादी प्रणाली से कार्य करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए जो भी कार्य आवश्यक होते हैं वे उन्हें करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में दबाव समूह को संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उनके द्वारा सरकार और जनता के बीच संपर्क कड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। विभिन्न सरकारी नीतियों पर जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए दबाव समूह एक महत्वपूर्ण साधन है। अमेरिका जैसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले राष्ट्र में दबाव समूह को दोहरा दायित्व निभाना पड़ता है। इस प्रणाली में चूंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर पृथक होती है, इसलिए दबाव समूह राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थापिका से घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। यदि किसी स्थिति में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के दृष्टिकोण दबाव समूह के हितों के प्रतिकूल होता है तो दबाव समूह न्यायपालिका की शरण लेते हैं। किंतु ब्रिटेन एवं भारत जैसे संसदीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में दबाव समूह की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक दल संस्थागत आधार पर या तो सत्ता में होते हैं या विपक्ष में बैठते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में दबाव समूह की प्रायः उतनी ही भूमिका होती है जितनी सत्तारूढ़ दल उसे प्रदान करता है। संसदीय प्रणाली में दबाव समूह राजनीतिक मांगों का संवर्धन करते हैं तथा अंततः सत्ता प्राप्त दलों के सदस्यों के माध्यम से सरकारी नीतियों को
प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यूं तो लोकतांत्रिक प्रणाली में दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु वास्तविक स्तर पर उनका कार्य सत्ता प्राप्त दल से उनके संबंधों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।